ये छोटा सा रोड है, आप देख लें, बड़ा खतरनाक रोड है। अब हम गोमा की तरफ जा रहे हैं। जो किल्टू वाला रोड था उसको हमने छोड़ दिया, अब हम गोमा की तरफ है। ये ख़तरनाक रोड है गोमा की तरफ जाते हुए। गोमा की तरफ जाते हैं। तो मुझे इंडिया की पहाड़ी था वो मुझे निकाय नौक नजर आ रही है। इंडिया की वो मुझे नौक नजर आ रही है, नौक कोने में नौक ये इंडिया की इंडिया है कौन इंडिया को जैसा ना रोके। मारता रहे ये आप शहर खामोशा देख रहे हैं जी, ठीक है। हल्दी गांव है गोना की तरफ जाते हुए। ये सारा शहर खामोशा हल्दी का ये कब्रिस्तान है, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये लोग बेहतर समझते होंगे, ये देखें, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये कब्रें हैं सारी। यह सारा हल्दी का कब्रिस्तान और शहर खामोशा ज़िला गांचे थकस के मकाम पर इस वक्त हम तहसील थकस के मकाम पर है इस वक्त। थकस का छोटा सा गांव है, ये आपको दिखा रहे हैं थकस। ये थकस का गांव है छोटा सा। $1 shop, $1 shop है ये नहीं जी, $1 शॉप इधर थकस में भी है, ये देखें क्या बात। जी व्यूअर्स, हम गोमा की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में थकस के मकाम पर हम रुके हैं, यहाँ पे पानी पिया है। तो एक दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए चलिए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक हूँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ हुसैन है। तो मैं इधर इसी मोहल्ले का रहायशी हूँ। यहाँ पे ये थकस का ही है जी, मशरूम सब डिवीज़न मशरूम है ये। तो ये तकरीबन खपुली से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर के फासले पर है ये, और स्कर्दू से तकरीबन 120 किलोमीटर यहाँ का फासला बनता है जी। आप कैसी वैली है आपकी, ये ज़रा ये बताएं।
हमारे चैनल के तवस्सुल से जो आपको लोग देखेंगे उन्हें क्या कहना चाहेंगे? टूरिस्ट को आना चाहिए इस एरिया में? नहीं, बहुत खूबसूरत जगह है, आप लोग वाकई इस साइड पे आने चाहिए आप लोगों को। तो मौसम एंजॉय करें, इस साइड पे आएँ, ग्रीनरी देखें, कुदरत का वैसे भी एक अलग हुस्न है इस साइड का अलग। तो मेरे तो तमाम टूरिस्ट से जो है ना वो दरख्वास्त ही है, इल्तिमास है कि वो जितने भी हैं, जितनों ने भी आना है इस साइड पे आ जाएं। यहाँ पे आपको काफ़ी खूबसूरत चीज़ें, मतलब थोड़ी सी डिफरेंट जो है ना वो साइड आपको देखने को मिलेंगे इस साइड पे। जी, टूरिस्ट के लिए रहने के लिए कोई रेस्टोरेंट वगैरह है इस एरिया में? खपुल एरिया में तो है, लेकिन यहाँ पे भी है, छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको मतलब वक्ती तौर पे जो है ना फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे खाना शाना भी मिलेगा, आपको रहने के लिए भी जगह मिलेगा इधर। तो रेट क्या है? रेट कुछ ज़्यादा है होटलिंग के रेट लोकल के लिए और टूरिस्ट के लिए एक ही होगा इधर? नहीं, यहाँ पे लोकल और टूरिस्ट के लिए अलग अलग रेट नहीं है। जो भी रेट है वो लोकल के लिए जो रेट है वही टूरिस्ट के लिए भी वही रेट जो है ना वो लगाते हैं। तो बाहर महंगाई की वजह से रेट वैसे भी आपको पता है कि चाहे वो गाड़ियों का हो, किराया हो या होटल का खाना हो, मतलब हर चीज़ जो है ना वो महंगी तो है। ठीक है जी, लेकिन ये यहाँ पे जो है ना टूरिस्ट के लिए जो है ना अलग रेट बिल्कुल लेते नहीं हैं यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये बताएं कि थकस से आगे कोई वैली है, आगे कौन सा मकाम आता है, कोई बताना? यहाँ से आप जाएंगे तो तकरीबन 11 किलोमीटर के फासले पर दुमसम वैली आएगा आपको। तो वहाँ से फिर 2 वैलीस और हैं वहाँ पर। एक वैली कोंदो साइड पे है, कोंदोस वाली साइड पे है, और दूसरा जो है ना सत्रो 11 वाली साइड, जो कि बहुत मशहूर है। आप हर साल शायद एक इवेंट देखते होंगे फौजियों के हवाले से। तो बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत से क्या कहते हैं सयाह वगैरह आते हैं यहाँ पर, वो घूमने आते हैं और यहाँ से फिर वो देख के चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। आपने हमारे दोस्त की गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं आप लोग आएँ इन एरियाज़ में, बड़ा सेफ़ एरिया है, तो बहुत कोऑपरेटर लोग हैं, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। हम भी पिछले 5 दिन से इधर हैं, तो आप लोग भी इस एरिया को विज़िट करें। थैंक यू जी व्यूअर्स, थकस के मकाम पर हुसैन सुपर स्टोर पर हम खड़े हैं। तो यहाँ से कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली, तो मैंने कहा चलें इन दोस्तों से गुफ्तगू करते हैं। आइए चलिए गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। खैरियत से हैं? जी दुआएं। इस जगह का नाम तो थकस ही है ना? जी बिल्कुल थकस है। अपने इस एरिया के बारे में कुछ बताएं। ये एरिया एक तो यहाँ के जो साचन रोड है, ये 11 सेक्टर तक जाते हैं, आगे कोंदोस वैली में जाते हैं। और टूरिस्ट के लिए सैर करने के लिए ये दुमसम में, सिनो में, गुलशन कबीर में बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ पे यहाँ पे आते रहते हैं, और हम हर वक्त जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे आके बोतल शोतल ड्रिंक्स पीते रहते हैं। हम उनके साथ भाइयों की तरह पेश आते हैं। और रेट का जो है, हम ये गाँव वाला या टूरिस्ट का इसका नहीं देखते, जो हमारा मुकामी रेट जो चल रहा है उसी रेट पे हम उनको पेश करते हैं। लोकल और टूरिस्ट के लिए एक ही रेट है? अब एक ही रेट है। टूरिस्ट वगैरह आते हैं इधर? आते रहते। ये पिछले साल फिर आया था, उससे पिछले दिनों में फिर आया था, मोटरसाइकिल पे आया था, गाड़ियों में आते, लाखों से लोग आते, कराची से आते, मुल्तान से आते, हर जगह से आते। ये इतना पोश एरिया है, इतना दूर स्कर्दू से और हपलू से भी काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर मुश्किलात नहीं होती हैं आपको? ये अपना ग्रोसरी का सामान, दीगर सामान वगैरह लाते कि सेल्समैन गाड़ियाँ आती हैं? नहीं, हम यहाँ से स्कर्दू भी जाते हैं लेने के लिए, नहीं तो हपलू जाते हैं, नहीं तो अक्सर गाड़ियाँ यहाँ पे आते हैं सामान लेके। सामान खुद लेके आते, सब्ज़ी हो गया, फल फ्रूट जो भी है, केला माल्टा जो भी फल फ्रूट का सीज़न आते वो आते हैं, सब्ज़ी वाला खुद आते हैं, तो हम यहाँ से उनको ख़रीदते हैं उनसे। आप ये बताएं कि आपको इस एरिया में सबसे खूबसूरत जगह कौन सी लगती है? इस एरिया में सबसे खूबसूरत जगह एक तो इधर साइड पे है, शिगर है, शिगर वैली। हाँ, हुशा साइड है। अच्छा, उसकी बात ये उधर सलिंग है, सलिंग स्मार्टो। जी जी। उसके बाद ये गुलशन का क्या नाम था, दुमसम में जो बड़ा होटल छोटल बहुत खूबसूरत जगह है वहाँ पे। और सतोर गुमा में उधर भी अभी इस सीज़न में जो बहुत सब हो गया वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप हमारे चैनल के तवस्सुल से जो लोग देखेंगे उन्हें कहना चाहेंगे कि आपके इस एरिया को आएँ, विज़िट करें? बिल्कुल, हमारे इलाके में आप लोग आए, हम आप लोगों के साथ जो भी हमारे साथ ताउन हो सके हम आप लोगों के साथ करेगा। और इंशाल्लाह कोई मसला मसाइल नहीं है, यहाँ पे बहुत
अमन अमन जगह है और कोई परेशानी वाला यहाँ पे चीज़ें रखते हो रात को रखो कोई उठाने वाला नहीं होते यहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपने दोस्त की गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं जी कि बड़ा सेफ़ एरिया, आप अपनी जगह कोई भी चीज़ किसी भी जगह छोड़कर चले जाएं, चाहे बाइक है गाड़ी है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग भी इस एरिए को विज़िट करें, हपलू दीगर जो वैलियाँ हैं उन्हें डिस्कवर करें, विज़िट करें, एंजॉय करें और तशरीफ़ लाएं नॉर्दर्न एरिया में।